नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पर मैं अक्सर आपके साथ वो पैरानॉर्मल घटनाएं साझा करती हूँ जो हमारे दर्शकों के जीवन का सबसे डरावना सच बन चुकी हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी हमें भेजी है रोहित ने, जो वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं। लेकिन ये हादसा उनके बचपन का है, जब वे झारखंड के एक सुदूर गांव में छुट्टियां मनाने गए थे। दोस्तों, न्याय की चौखट सिर्फ अदालतों में नहीं होती। कभी कभी न्याय उस मिट्टी से निकल कर के आता है जिसे हम सदियों पहले दफन कर चुके होते हैं। गांव की पुरानी हवेलियों और उन वीरान खेतों में कुछ ऐसा दबा होता है जिसे अगर कोई अनजाने में भी छू ले तो उसकी आने वाली पीढ़ियां उस गलती का भुगतान करती हैं। रोहित की ये आप बीती आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई अपनी मर्जी से जीते हैं या कोई और है जो अंधेरे में बैठ कर के हमारी डोर को खींच रहा है। वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा चलते हैं रोहित के उस भयानक दास्तां की ओर। रोहित बताते हैं कि दीदी, साल 1998 की उन गर्मियों को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा पैतृक गांव झारखंड के सिवान जिले के पास है। गांव के किनारे पर हमारा पुराना पुश्तैनी घर था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा बंजर खेत था। उस खेत के बीचों बीच एक पुराना ठूंठ जैसा बेर का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस पेड़ की छाया में कभी कदम मत रखना, क्योंकि वहां वो सोया है जिसे जागना नहीं चाहिए। उस दोपहर पूरे गांव की बिजली कटी हुई थी। लू इतनी तेज थी कि परिंदे भी खामोश थे। मैं, मेरा छोटा भाई विकी और हमारी दो बहनें सोनिया और प्रिया घर के पीछे लुका छिपी खेल रहे थे। खेलते खेलते विकी जिद पर अड़ गया कि वो उस पुराने पेड़ के पास जाएगा। हम सब ने उसे मना किया, लेकिन बचपन की जिज्ञासा अक्सर डर पर भारी पड़ती है। जैसे ही हम उस पेड़ के घेरे में पहुंचे, अचानक हवा थम गई। बाहर तपती धूप थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक ऐसी ठंडक थी जैसे हम किसी बर्फ की सिल्ली के पास खड़े हों। विकी ने पेड़ की जड़ों के पास जमीन में कुछ दबा हुआ देखा और अपनी लकड़ी से मिट्टी खोदना उसने शुरू कर दिया। मिट्टी के नीचे से जो निकला उसे देखकर हम सब के पसीने छूट गए। वो कोई खिलौना नहीं था, वो मिट्टी और पुराने फटे कपड़ों से लिपटी एक अजीब सी गुड़िया थी। उस गुड़िया का चेहरा कोयले से बनाया गया था और उसका मुंह मिट्टी के एक लेप से बंद था। रोहित कहते हैं कि दीदी, उस गुड़िया को देखते ही मेरा मन घबराने लगा। मैंने विकी से कहा कि उसे वापस वहीं छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। विकी ने जैसे ही उस गुड़िया के मुंह पर लगी मिट्टी को हटाया, उसके अंदर से एक पुरानी काली सी अंगूठी निकली। उस अंगूठी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। विकी ने हंसी मजाक में वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन लिया। बस वहीं से हमारे विनाश की शुरुआत हुई।
रात हो गई, सब घर आ गए, सब खाना खा करके सो गए। मैं और विकी एक ही कमरे में सो रहे थे। आधी रात के करीब लगभग 1 से 1:30 बज रहे थे। रोहित की नींद एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घिसट रही हो। घिस खिस खिस की आवाज़ आ रही थी। कमरे में मिट्टी के सड़ने की एक अजीब सी बहुत भयानक बदबू फैल गई थी। रोहित ने टॉर्च जलाई पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने विकी की तरफ देखा, मेरी रूह कांप गई। विकी अपनी नींद में बुरी तरीके से छटपटा रहा था और उसके गले से एक ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। तभी मैंने देखा कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। वो साया करीब 7 फीट लंबा था। शरीर मिट्टी से सना हुआ और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। वो साया धीरे धीरे विक्की के बिस्तर की ओर बढ़ा। उसके हाथ के नाखून इतने लंबे थे कि वे फर्श को खुरच रहे थे। वो साया विक्की के कान के पास झुक करके फुसफुसाया, मेरा आभूषण लौटा दे वरना तेरी जान ले लूंगा। अगली सुबह तक विकी का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उसकी वो उंगली जिसमें उसने अंगूठी पहनी थी पूरी तरीके से सूज गई थी और वहाँ से काले रंग का कुछ निकल रहा था। जब मेरी दादी ने उसे देखा तो वे चीख पड़ी। उन्होंने बताया कि वो कोई गुड़िया नहीं थी बल्कि गांव की प्राचीन मशानी क्रिया का एक हिस्सा थी, जिसे पूर्वजों ने उस पेड़ के नीचे दबाया था ताकि गांव की बलाएं दूर रहें। दादी ने कहा, रोहित, अगर आज सूर्यास्त तक वो अंगूठी वापस उस पेड़ के पास नहीं पहुंची तो विकी कभी भी नहीं जागेगा। लेकिन समस्या ये थी कि विकी वो अंगूठी अपनी उंगली से निकाल ही नहीं पा रहा था। वो निकल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगूठी उसकी खाल के अंदर धंसती चली जा रही थी। शाम होते होते घर का माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल था। अचानक विकी अपनी आंखें खोलकर बिस्तर पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। वो एक बिल्कुल ही इंसानी आवाज़ नहीं थी। उसमें उसने चिल्लाने लगा, ये मिट्टी अब मेरा बलिदान मांगेगी। जैसे तैसे गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया और विक्की की उंगली पर एक विशेष लेप लगाया गया। रोहित बताते हैं कि जब वो अंगूठी उंगली से निकाली गई तो पूरे घर में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फूटा हो, और सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। और मैं उस अंगूठी को लेकर के पागलों की तरह उस पेड़ की तरफ भागा। रात का समय था। पीछे से रोहित को किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो साया रोहित के ठीक पीछे खड़ा है। मैंने बिना पीछे मुड़े वो अंगूठी उसी गड्ढे में फेंक दी और मिट्टी से ढक दिया। आज उस इंसिडेंट को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन विकी की उस उंगली पर आज भी वो नीला निशान मौजूद है और वो निशान हमें रोज़ याद दिलाता है कि उस दोपहर हमने क्या गलती की थी। तो दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन शक्तियों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है उनसे छेड़छाड़ करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हर पुरानी चीज़ खिलौना नहीं होती है और हर मिट्टी सिर्फ धूल नहीं होती है। क्या आपके पास भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता? अपनी कहानियाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से भेजें। अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नई स्टोरी के साथ, एक खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिए, सावधान रखिए और मेरा इंतज़ार करिए क्योंकि अंधेरा आपको देख रहा है। जय श्री राम।